अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो एवरीवन विल बी फाइन। अच्छा, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। अच्छा, जितनी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की थ्योरीज है ना, वो हर एक जो है अपनी एक वर्थ रखती है। हर एक से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं क्योंकि हर एक की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप लोगों ने हर एक को स्टडी भी करना है और देखना है कि ये है क्या चीज़, किस में कितना डिफरेंस है। आज हम अगर थारंडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ना, उसको डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑलरेडी पहले एक थ्योरी और भी थी जिसको हमने डिस्कस किया था, उससे तकरीबन मैच करती है। वो थ्योरी कौन सी है आप लोग खुद पिक कर लेंगे और मैं लास्ट में उसका आंसर बता दूंगा। थारंडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इस नाम से ही पता चलता है। ट्रायल एंड एरर मतलब आप ट्राई करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, फिर ट्राई करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, और इस तरीके से जो लर्निंग होती है ना, उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। अच्छा, इसमें थॉर्नडाइक के बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये है था कौन और कब पैदा हुआ था, वो सारी चीज़ें इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि थॉर्नडाइक वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करता था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने जीन पियाजे की थ्योरी जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बता दिया था कि जीन पियाजे वाज दी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये क्या है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखें। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कनेक्शनिज्म द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ द बिहेवियरिज्म। अच्छा, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स आपने कहीं और पढ़ा था, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने वहाँ पे डिटेल में बता दिया था। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कस की है, उसको ज़रा देखें। क्लासिकल कंडीशनिंग जस्ट इन टच दे दूँ कि उसमें स्टिमुलस पहले आता था, रिस्पॉन्स बाद में आता था, और इनवॉलेंट्री एक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता था। यहाँ बल्कि रिस्पॉन्स, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता था, रिस्पॉन्स पहले होता था और उसकी वजह से आपको बाद में स्टिमुलाई, जिसको हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं। अगर पॉजिटिव बिहेवियर होता, बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स को कहते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर होता तो हम रिवार्ड्स देते हैं, और नेगेटिव बिहेवियर की वजह से हम पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से अगर नेगेटिव बिहेवियर है, पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उससे अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर हो, हम रिवॉर्ड देते हैं, जिसकी वजह से उसको फिर से उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लास में हम शाबाश देते हैं ना बच्चों को, एक्सेलेंट, गुड, ये रिमार्क्स जो हैं उनको मोटिवेट करते हैं उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करने के लिए। वो आपके स्टिमुलाई है जो रिस्पॉन्स के बाद आती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और इसी वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक वर्ड बार बार यूज होता है, री इन्फोर्समेंट। सेम यहाँ ट्रायल एंड एरर में भी सेम वहीं से टच है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, इसी वजह से मैंने उसको टच दे दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग को ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसमें भी तो सेम यही कहानी है, जिसमें एक बिहेवियर आप परफॉर्म करते हैं, एक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, जिसके नतीजे में आपको एक अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। स्टिमुलाई मतलब वो एज स्टिमुलाई काम करता है, वो जो रिवॉर्ड मिलता है ना, जिसमें लाजमी नहीं है आपको कोई लाजमी कोई मेडल पेश किया जाए, वो आपके रिमार्क्स भी हो सकते हैं, गुड, एक्सलेंट। जब टीचर गुड, एक्सलेंट्स के रिमार्क्स पास करता है तो बच्चे जो है वो उस एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करने की कोशिश करता है। क्यों, री इन्फोर्समेंट होता है, वो बार बार मोटिवेट होता है कि उस एक्टिविटी को फिर से वो अंजाम दे दे। सेम यहाँ पे भी यही ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो थॉर्नडाइक ने पेश किए, इसमें भी कनेक्शनिज्म, एसोसिएशन क्रिएट होती है, किसके बीच में, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स के बीच में। वो कैसे, हम डिस्कस करते हैं। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था और कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट जो है उसने कैट के ऊपर किया था। नंबर एक तो ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था एमसीक्यूज के हवाले से। जितने भी टीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएसटी के एस्पिरेंट्स हैं, और जितने भी दूसरे कहीं भी टेस्ट में एजुकेशन पोर्शन के एमसीक्यूज के टेस्ट देने जा रहे हैं ना, आप लोगों को ये
ये चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनको लाजमी डिटेल में आपने इनको पिक करना है कि पावलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे, और इसी तरीके से स्किनर ने किसके ऊपर किया था, स्किनर बॉक्स जिसमें किसको बंद किया था, रेट के ऊपर। अब थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था, केट के ऊपर। ये आपने याद कर दिए। वैसे तो हमें देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, थ्योरी किसके बारे में डील करती है हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन पूछते हैं एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अच्छा, केट में उसने क्या किया था, यहाँ पे देखें इस बॉक्स में आप लोगों को एक लीवर भी नजर आता है जिसमें केड ने पाँव रखा हुआ है, और स्ट्रिंग भी एक नजर आती है जो दूसरे बैक साइड पे दरवाजा है वहां पे उसके साथ वो टच है, वो स्ट्रिंग। यूं ही वो लीवर लीवर प्रेस करती है, वो उसकी कुंडी जो है वो खुल जाती है दरवाजे की, और दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आती है। बाद में उसको खाना दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, पहले खाना रख के उसकी वजह से वो लिवर प्रेस नहीं करती है, यूं ही लिवर प्रेस करती है, बाहर आती है, उसको खाना पेश किया जाता है। मतलब क्या, रिस्पॉन्स पहले होता है और बाद में उसको एक स्टिमुलस मिलता है, फूड मिलता है, खाना मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है एज रिवार्ड समझे। अब उस रिवार्ड की वजह से वो उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। जब भूखी बिल्ली को पहले उसने बंद कर दिया तो उसने अपने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, इत्तेफाकन उसका पैर जो है वो लीवर पे प्रेस हुआ, दरवाज़ा खुल गया, बाहर आई, उसको फूड दिया गया। उसके बाद जब दूसरी बार बंद किया तो वो समझने लगी कि लीवर इस कोने में कुछ है, जिसको प्रेस किया तो दरवाज़ा खुला था, वो दूसरे कोने में जाएगी ही नहीं। क्यों? उसने इतना अंदाज़ा किया था कि इस कोने में कुछ था जिसको प्रेस हुआ तो वो दरवाज़ा खुला था, वहीं पे जाकर वो कोशिश करेगी। फिर जो दोबारा से अगर लीवर पे पाँव रखेगी, प्रेस होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो समझने लगेगी अच्छा ये है वो बटन जिसको प्रेस करने से दरवाज़ा खुलता है। जब आप तीसरी बार छोड़ेंगे तो वो फ़ौरन जाकर उसी बटन में उसी लीवर को प्रेस करेगी। क्यों? इसी से दरवाज़ा खुलता है, उसको पता चलेगा। और ये जो एक फूड बाहर जो मिलता है ना, ये उसको मोटिवेट करता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। अब इसने तो केट के ऊपर किया था, क्योंकि केट को अगर आप एक्सीलेंट कहेंगे, गुड कहेंगे, वो तो वो लैंग्वेज सुनती समझती ही नहीं। अगर हम अब ये बच्चों पे अप्लाई करें तो जितने भी बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अगर कोई अच्छी एक्टिविटी वो परफॉर्म करे तो जो टीचर उनको एक्सेलेंट कहते हैं ना, गुड कहते हैं ना, ये रिमार्क्स एज स्टिमुलस काम करते हैं। ये रिमार्क्स उनको मोटिवेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं कि उस एक्टिविटी को दोबारा से परफॉर्म करें, उस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करें। इसी वजह से तो ट्रायल एंड एरर पहले इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, अब उसको मज़ीद अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। आप जितनी बार उसको कर लेंगे इतने ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, उतने ही आप स्किलफुल बन जाएंगे उस चीज़ में। तो अब यहाँ पे जो है इसको हम आगे कुछ लॉज हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से। नंबर एक तो याद रखें, कौन सा एमसीक्यूज पूछा जाता है, थॉर्नडाइक की थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी थी, तो आपको ट्रायल एंड एरर पे टिक लगाना है। अगर एमसीक्यूज इस तरीके से पूछेंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक पे टिक लगाना है। अच्छा, ये दोनों तो हो गए। तीसरा एमसीक्यू जो है, थॉर्नडाइक कहाँ से बिलोंग करता था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। चौथा, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन था, तो आपने कहना है थॉर्नडाइक था। और पांचवा एमसीक्यूज, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो केट के ऊपर। और छठा एमसीक्यूज जो आपके लॉज ऑफ लर्निंग से पूछे जाएंगे, वो तीन लॉज प्राइमरी लॉज हैं, कुछ सेकेंडरी लॉज भी हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक दफ़ा नज़र रखें, कहीं देखेंगे तो आपको पता चले, पिक कर सकें। जो तुक्का लगाते हैं ना, वो भी आपको एक गेस तो एक अच्छा सा जो जज कर सकें उसको कि ये उससे बिलोंग करता है, एक दफ़ा उसको रीड कर लें। लेकिन इन प्राइमरी लॉज को फोकस करें। उसने कहा था कि लॉज ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। ये तीन प्राइमरी मेन लॉज हैं। मतलब क्या, इफेक्ट जिससे आप इंस्पायर हो कि कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी लर्निंग होती है। लॉज ऑफ रेडीनेस, आपको मोटिवेट होने के लिए, आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होना होगा। जब आप लर्निंग करने लगते हैं ना, तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा। अब वो रेडी जस्ट फिजिकली नहीं है,
आप क्लासरूम में कोई बच्चा है तो वो लाजमी नहीं है कि वो लर्निंग के लिए रेडी है, मेंटली वो रेडी है कि नहीं है, उसके फिजिकली वो रेडी है कि नहीं है, सोशली वो रेडी है कि नहीं। आइसोलेशन में कोई बच्चा है तो नहीं, आइसोलेशन में तो वो लर्निंग हो ही नहीं सकती। वो उसको सर्किल में उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कोई एक्टिविटी देंगे, उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके वहाँ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसको क्विट करने की कोशिश करेगा, वो उसको साइड करके निकल जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेशन में रह चुका है, आइसोलेशन में आदी है। सेम इसी तरीके से उस बच्चे को सोशली रेडी होना चाहिए, मेंटली रेडी होना चाहिए, फिजिकली रेडी होना चाहिए, तब जाके लर्निंग हो सकती है। जी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछो ना, कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आपने एक्सपीरियंस किए होंगे कि वो कहते हैं कि हम तो चाहते नहीं थे, हमारे अम्मी अब्बू ने या कोई भाई ने या किसी बड़े भाई ने हमें यहाँ पे भेजा है कि जाएं, ये बड़ी काम की चीज़ है। मतलब क्या है? इट मीन्स वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हैं, मेंटली वो प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तब वो सीख नहीं सकेंगे। उनको मेंटली भी लाजमी प्रिपेयर होना होना होगा, सिर्फ फिजिकली जो है वो लाजमी नहीं है। सारे आपके जो मेंटली, सोशली, आप फिजिकली सारे उसमें आपको रेडी होना होगा लर्निंग के लिए, तब जाकर आपकी लर्निंग हो सकती है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आप प्रैक्टिस के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लर्निंग होगी। पहली बार आप गलत करेंगे, दूसरी बार आप समझ जाएंगे थोड़ा सा, फिर गलत होगा सही से, फिर भी परफॉर्म नहीं होगा, और तीसरी बार आप उसको सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस तरीके से जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें परफेक्ट बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, इसमें जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी का आजकल का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का है, उसमें अक्सर न्यू न्यू ऐप्स आते हैं। हम फर्स्ट टाइम जब किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता उसको कैसे रन कर रहे हैं, और जब हम अपनी मर्जी से उसको इधर उधर हाथ लगा के प्रेस करके बटन वगैरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो सक्सेसफुली आप कर लेते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं, अच्छा ये हो गया, और बड़े खुश होते हैं, समझने भी लगते हैं, अच्छा मैंने ये बटन दबाया था तो ये रन हुई थी। दूसरी बार फिर आप करके आप वहीं पे बटन दबाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट वहीं जाके, फिर आप अगर उसी बटन दबाने से हो जाता है तो आप फिर समझने लगते हैं, अच्छा यही बटन है। तीसरी बार फ़ौरन आप उसी बटन को दबा के उसको रन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपकी लर्निंग हो गई, अब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। ये 3 लॉज़ हैं, इसको ये इनके नाम जो हैं एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्राइमरी लॉज़ हैं। इनके नाम याद रखें। ये कुछ सेकेंडरी लॉज़ हैं, इनके जस्ट मैं नाम रीड करूंगा, आप लोगों ने इनको देखना है, एक बार रीड करना है, माइंड में रखना है, कहीं एमसीक्यूज में अगर पूछे, आज तक तो पूछा नहीं गया है, तो आप लोग पिक कर सकें वहाँ से। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, law of set or attitude, law of response by analogy, law of associative shifting, law of partial एक्टिविटी। ये थी आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। डियर एस्पिरेंट, मैं आप सबको बार बार कह रहा हूँ, आप कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, और उसके बाद एमसीक्यूज जो हैं उनको कहाँ से किस तरीके से, आप जब तक उस चीज़ के एमसीक्यूज के ऑपरेशन नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि कहाँ से किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अच्छा, अब गौर करें, जो मैं कहना चाह रहा था ना, ये थ्योरी किस थ्योरी के साथ मैच करती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें भी स्टिमुलस और रिस्पांस की बात होती थी, जिसमें भी रिस्पांस पहले आता था, बाद में स्टिमुलस दिया जाता था, रिवार्ड दिया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। अगर नेगेटिव बिहेवियर हो, जो नेगेटिव बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स, तो पनिशमेंट दी जाती थी ताकि वो उससे अवॉइड करे, और पॉजिटिव बिहेवियर शो करे तो उसको रिवार्ड दिया जाता था ताकि वो रीइंफोर्स हो, मोटिवेट हो कि उसको फिर से रिपीट करे। सेम यहाँ पे भी बार बार आप ट्राई करें, बार बार आपकी लर्निंग होगी, मिस्टेक्स होंगी, उससे सीखेंगे, फिर लर्निंग होगी, फिर एक एक्सपर्ट बन जाएंगे उस चीज़ पे। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी थॉर्नडाइक की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।